बात करते हैं राजस्थान में पिछली सरकार की, जो पिछली सरकार थी गहलोत सरकार, उस बजट में और आज जो बजट आया उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? लंबे समय से जो पिंडवाड़ा की मांग चल रही थी और पिंडवाड़ा के क्षेत्र को लेकर के जिस तरह की घोषणा पहली बार हुई है, तो पिंडवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर लंबे समय से बस स्टैंड की जो मांग, पेट्रोल और डीजल पर जो वेट कम किया गया, उससे भी आम जनता में बड़ा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज और मैं आपका साथी राहुल। आज राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पहला बजट जो है घोषित किया है। उस बजट में पिंडवाड़ा और सिरोही को क्या क्या मिला है, विधानसभा में अगर बात करेंगे पिंडवाड़ा आबू की, तो पिंडवाड़ा आबू की जो है क्या क्या सौगातें मिली है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीति विशेषज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य किरण जी राजपुरोहित मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, आज जो बजट आया है इसको आप किस प्रकार से देखते हैं और पिंडवाड़ा आबू को जो है क्या क्या सौगातें मिली है? वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो आज हमारी उप मुख्यमंत्री माननीय जो दिव्या जी ने दिया है, वो बड़ा ही सुंदर है। और पिंडवाड़ा के क्षेत्र को लेकर के जिस तरह की घोषणा पहली बार हुई है, वह हम सभी के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। लंबे समय से जो पिंडवाड़ा की मांग चल रही थी, जिसमें देलदर से लगा करके और 32 नाला से रास्ता जो अवरुद्ध हो गया था, उसको खोलने के लिए नाल जो बड़े पुल की जरूरत थी, उसका मांग पूरी की गई है। इसी तरह से केवली से जो पांडुर तक का नाला था, वहाँ पर भी पुल की घोषणा की गई है। हमारे पिंडवाड़ा को देखा जाए तो पिंडवाड़ा उपखंड मुख्यालय पर लंबे समय से बस स्टैंड की जो मांग बकाया चल रही थी, उसको भी घोषित किया गया है और अतिशीघ्र बस स्टैंड बना चुके, मैं ऐसा मानता हूँ। और इसी तरह से इस बजट के अंदर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, सभी के लिए जिस तरह से घोषणा की गई है, पेट्रोल और डीजल पर जो वेट कम किया गया है, उससे भी आम जनता में बड़ा ही फायदा होगा और आम जनता को राहत प्रदान होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसा कि हमने कई बार देखा है कि आपने पिंडवाड़ा बस स्टैंड को लेकर कई बार आवाज उठाई, कई बार पत्र भी लिखे, तो पिंडवाड़ा का जो है बस स्टैंड इस बार बजट में दिखा है, तो इसको आप किस प्रकार से जो है देखते हैं और आपको कितनी जो है खुशी है? पिंडवाड़ा का जो मास्टर प्लान 2031 का बना हुआ है, उसके अंदर जो प्रस्तावित बस स्टैंड की जगह है, वह नेशनल हाईवे और आज का हमारा जो रेलवे स्टैंड है, उन दोनों के बीच में बड़ी ही सुंदर जगह आई है। उस जगह पर बस स्टैंड का नया निर्माण हो जाता है, तो आम जनता को जिस तरह से राहत प्रदान होगी, वह बड़ी ही लाभदायक होगी। आज की तारीख के अंदर जो बस स्टैंड है, वहाँ पर आम जनता बड़ी त्रस्त रहती है। पुराने स्थान पर बहुत ही संकरी जगह पर बसें खड़ी रहती हैं, जहाँ पर जगह बसों के लिए आने जाने की जगह नहीं है, वहाँ क्रॉसिंग की जगह नहीं है, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, छाया पानी की कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अतः प्रस्तावित मानचित्र के अंदर जो मास्टर प्लान में जगह है, वहाँ पर नया बस स्टैंड बनने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए मैंने समय समय पर स्थानीय विधायक श्रीमान समाराम जी को भी निवेदन किया था, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सूरज जी कोठारी को भी मैंने लिखा था, और उन सब ने अपने प्रयासों के द्वारा पिंडवाड़ा को जो सौगात दिलवाई है, उसके लिए मैं स्थानीय विधायक महोदय श्रीमान सूरज जी कोठारी और भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो बजट आया है, इसमें पिंडवाड़ा के आसपास जो वनवासी क्षेत्र है, उनमें जो है कितनी जो है सौगातें मिली है, उनको क्या क्या लाभ मिले हैं? पिंडवाड़ा के वनवासी क्षेत्र को लगा करके जिस तरह से मानते हैं कि वनवासियों के लिए वन क्षेत्र के अंदर जो पट्टों का कार्यक्रम था, उसको भी आगे बढ़ाया गया। इसी तरह से टीएसपी का हमारा जो क्षेत्र है, उस टीएसपी में विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उनको सुचारू रूप से चलाते हुए वनवासी बंधुओं के लिए जो उनको लाभ देने वाली योजना, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर घुमंतु जो जाति के लोग हैं, उनके लिए भी देवनारायण छात्रावास का जो इस समय घोषणा हुई है, उससे भी हमारे यहाँ के घुमंतु जो लोग हैं और आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके लिए भी बसंतगढ़ के अंदर प्रस्तावित बच्चों का एक छात्रावास प्रस्तावित किया गया, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पशुपालकों के लिए भी जो है इस बार कोई हॉस्टल देने की जो बात की है, वो किस प्रकार से? पशुपालकों का हॉस्टल देने से जो पशुपालक घुमंतु के रूप में अपने परिवार को लेकर के और माया को लेकर के बाहर चले जाते हैं, उनके बच्चे जब साथ साथ जाते हैं तो वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। यह यहाँ पर ही हॉस्टल मिलने से उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शिक्षा को प्राप्त करेंगे और अपनी मूल धारा, मुख्य धारा के साथ में जुड़ेंगे, उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। बात करते हैं राजस्थान में पिछली सरकार की, जो पिछली सरकार थी गहलोत सरकार, उस बजट में और आज जो बजट आया उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? पिछली सरकार की जो भी बजट घोषणाएं थी, उन्होंने मात्र चुनावी स्टंट के रूप में घोषणाएं करी थी। उनमें से धरती पर, धरातल पर कुछ भी काम नहीं हुआ, भले वह किसान से संबंधित रहा हो, युवाओं से संबंधित रहा हो, शिक्षा से संबंधित रहा हो। कभी भी उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी बड़ी सौगात नहीं दी। यहाँ का जो कॉलेज का एक बहुत बड़ा इशू था, जिसका हमने देखा था
कि जो 2018 से यहाँ पर कॉलेज की घोषणा हुई थी, लेकिन 5 साल के अंदर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने वर्चुअल उद्घाटन 2022 में किया था। सरकार 2 साल रहने के बावजूद भी उस कॉलेज की जगह का आज भी नामो निशान नहीं है। और मैं ऐसा करता हूं कि हमारी ये वर्तमान सरकार ही, जो हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉलेज की घोषणा करी थी, उसका निर्माण भी हमारी सरकार के द्वारा ही होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किरण जी राजपुरोहित, जिन्होंने हमारे साथ में आज के बजट को लेकर विस्तृत जानकारी दी। इनका विश्लेषण क्या कहता है और आज का बजट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देवनागरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।